हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टेबल पे बैठा दिख रहा हूँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आदि पुरुष के बारे में, जिसके मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूँ। पहली वीडियो मूवी रिव्यू, जिसके अंदर मूवी देख कर आए थे और उसके बारे में मैंने रिव्यू दिया था, और दूसरी वीडियो मैंने इंटरव्यू के बारे में डाली थी। तो पहली वीडियो के मैं आपको बारे में बता देता हूँ। हमें श्री राम की पिक्चर देखनी थी, हमारे भगवान जी के बारे में। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक करवाई थी हमने 5-6 दिन पहले, क्योंकि हमें पिक्चर देखनी थी। और जब वो पिक्चर देखने के बाद में जो रिव्यू दिया, क्योंकि फर्स्ट रिव्यू की वीडियो मैंने डाली थी, क्योंकि मैं उस पर देख चुका था कि किसी की वीडियो नहीं है, तो मैं उस पिक्चर के बारे में गलत बोलना नहीं चाहता था। मेरे को उसके अंदर बहुत चीज़ें गलत लगी, लेकिन मैं उसमें बोला नहीं, क्योंकि भाई जब इंटरव्यू हमारा हुआ तो उसके अंदर भी मैंने सारी चीज़ें अच्छी बोली। उसने बोला रेटिंग कितनी दोगे, मैंने कहा भाई 10/10 दूंगा, पिक्चर श्री राम की है, 100% दूंगा। तो भाई वो बात अलग थी। और मैंने जब 2 दिन बाद एनालाइज़ किया कि भाई यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हैं कि आदि पुरुष के बारे में, कि भाई ये सब गलत है गलत है गलत है, मन में मेरी बात है, लेकिन मैं बोला नहीं था। सो भाई आज मैं आपको अपने मन की बात बताने वाला हूँ। तो मैं देने वाला हूँ ऑनेस्ट वीडियो रिव्यू आदि पुरुष के बारे में। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले पिक्चर से। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रावण की। तो भाई सबसे पहले तो रावण भाई पुराने ऐसे दिखते थे और नए ऐसे दिखते थे। तो भाई सबसे पहले तो उनके बालों पे जाते हैं हम। तो उनके बाल खड़े थे ऐसे, जेल वेल सेट वैक्स लगा के एकदम हीरो की तरह बाल, और यूँ करके दाढ़ी एकदम, मतलब एक साउथ का हीरो लग रहा था यार, बॉलीवुड का बोल लो। तो वो एक तरह से रावण का एक लुक ही नहीं आ रहा था भाई, जो ऐसे पुराने रावण के अंदर यूँ मूछ बिंदी बाली सोने मुकुट, वो भाई अलग ही बात थी। जो रावण रामायण देखी थी उसकी अलग ही बात थी। इसको देखने के बाद भाई मज़ा ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको देख रहा हूँ आँखों में काजल लगा के। और फिर बात करते हैं उनके पुष्पक विमान की। पुष्पक विमान तो भाई कहीं का तो नाम ही नहीं है। वह है चमगादड़ पे उनके सींग पकड़ के उनका हैंडल इधर उधर घुमा के माता सीता का हरण करने के लिए। और उनके सरों की बात कर लो भाई, 10 सर ऐसे, एक इधर 2 इधर ऐसे। तो भाई पुरानी रामायण में तो कुछ और ही दिखाया था, 10 संग 10 सिर होते हैं उनके यूँ करके। भाई बहुत चीज़ें बदल दी, तो क्या बना दिया मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं बोलना चाहता लेकिन मैं बोलना नहीं पाया उस टाइम। और बात करें तो जब वो, तो भाई उनकी रावण की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको रावण के बारे में पूरा ही बताता हूँ। भाई बीच का सीन होता है, वो ऐसे वो वेल्डिंग का हेलमेट पहन के वो वेल्डिंग कर रहे हैं और तलवारें बना रहे हैं। भाई क्या चल रहा है ये। और भाई क्या बोलूँ, और एक तो उनके कपड़े काले कपड़े, और वो ऐसा लग रहा था कि भाई फैंसी ड्रेस का एक कंपटीशन चल रहा है ना। उसके अंदर कोई सोने का हार ना बाली ना कुछ वो, और उनके चमगादड़ को मीट का लेग पीस खिला रहे हैं इतना बड़ा, जो कि भाई रावण एक पंडित है भाई, वो कैसे खिला सकता है अपने उसको। इतने VFX इतने बुरे भाई, इतने बुरे क्या ही बताऊं कि भाई मतलब पैसा 600 करोड़ में बर्बाद ही कर दिया, मतलब क्या ही बोलूं। और उनकी लंका के बारे में बात कर लेते हैं। पुराने ज़माने की लंका देखो, नए ज़माने की लंका देखो, सोने की लंका देखो, कोयले की खदान देखो। कोयले की खदान आंखों में भाई जोर पड़ रहा था देखने में कि क्या देख रहे हैं ये, समझ ही नहीं आ रहा था। वो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रखी थी काली काली, ऐसा लगा कोयले की खदान है पुराने भाई। उससे तो कंपेयर बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं इसको, कि मतलब भाई इस पिक्चर को देखना मतलब एक बर्बादी है, पैसों की पूरी बर्बादी है। एक तो पूरी पिक्चर अंधेरे में, ना कुछ दिख रहा, कौन सा सीन कब हो रहा है एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये पूरा काला काला काला, चमगादड़ काले, वो काले, सारे VFX काले। और बात करता हूँ डायलॉग की। भाई हमारे हनुमान जी भगवान जी इतना पता क्या ऐसे कैसे डायलॉग सुना दिए उनके मुंह से कि भाई बोलने में भी मेरे को लग रहा है। पहले डायलॉग की बात करते हैं जो हनुमान जी ने अपने मुंह से बोला। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। बे यार ये कोई डायलॉग है बुलवाने के। दूसरा डायलॉग भी सुन लो, ये तेरी बुआ का बगीचा जहाँ टहलने आया है। अबे यार कैसे कैसे डायलॉग है भाई, मतलब पिक्चर आ गया कि देखते जा रहे तो मतलब लग रहा था क्या बुरा है भाई, इससे बुरा और क्या हो सकता है पिक्चर के अंदर। इतने बुरे डायलॉग क्या ही बताऊं। और सबसे रावण के बेटों के बारे में बात कर लेते हैं, इंद्रजीत। ठीक है भाई, वो इंद्रजीत पहले का देख लो और ये देख लो, टैटू फुल बॉडी पे। उस जमाने पे टैटू होते थे क्या, मेरे को बताओ। पूरी बॉडी पे टैटू। सांप, वो रावण सांपों से मसाज करवा रहा है पूरी मजे तरीके से। यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा। पुराने इंद्रजीत के पास गायब होने की शक्ति थी, इसका भागने की शक्ति थी, वो एक ही बात है। और अब बात कर लेते हैं राम जी की। और राम जी देख लो भाई पुराने थे भोले वाले, और अब देख लो एकदम मूछ
तो इसके अंदर पे पुराने राम जी भाई कुछ गुस्सा नहीं, मुँह से कोई गलत शब्द नहीं, और इसके अंदर राम जी गुस्सा दिखा रहे हैं, बेटियों पे कोई हाथ उठाए तो ये करो, भगवान झंडा रहला दो। ऐसा तो कुछ नहीं होता था यार। उनके कपड़ों की बात कर ले, ये सफ़ेद वस्त्र कौन पहनता है यार, उसके अंदर तो हमें कुछ और ही दिखाया था, इसमें कुछ और दिखा रहे हैं। मेरे तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं आपको बोलूँ, मेरे से कोई पूछे भाई दोबारा देखने जाओ, मैं कहूँगा भाई पैसा बर्बाद है, पूरा पूरा का पूरा पैसा बर्बाद है। मैंने श्री राम की पिक्चर को बुरा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर होकर मेरे को बोलना ही पड़ा पिक्चर के बारे में। और गाइस आपको बात बताता हूँ सीता माता के बारे में। उनके भाई क्या कपड़े पहनाए हैं उनको, मतलब देख लो, तुम देखो कपड़े देखो, सीता माता के कपड़े कैसे थे पहले और अब देखो कैसे हैं। और उनका युद्ध के बीचों बीच जब श्री राम उनको लेने के लिए जाते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा मतलब मजाक दिखाते हैं एक तरीके से कि सीता माता, वो रावण बोलता है कि जाओ उनके पास। तो जब सीता माता भाग के उनके पास आ रही होती हैं तो बीच में उनका बेटा इंद्रजीत उनके पास दौड़ के आता है, उनका गला काट देता है। तो भाई एक तरह से हमें सत्य लगता है भाई ये कौन सी रामायण देख रहा है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था कुछ कि उनका गला काट दिया। फिर बाद में समझ आता है कि एक मजाक किया था श्री राम के साथ में, जो कि भाई पता है उन्होंने अपने अलग से कोई सीन डाल दिया। लैंग्वेज की बात करूँ भाई, पूरी टपोरी लैंग्वेज, मतलब इतनी बुरी लैंग्वेज भाई हो ही नहीं सकती थी। मतलब भगवानों की पिक्चर में इतनी बुरी लैंग्वेज डाल दी, क्या ही बोलूँ। और अब बात कर लेते हैं छबरी की। तो हमें तो कुछ ऐसा दिखाया गया था कि श्री राम चल के जाते हैं, खुद फूलों पे उनके कदम होते हैं, वो डेली फूल बिछाती थी उनके लिए, तो चल के जाते हैं, झूठे बेर खिलाते हैं। तो इसके अंदर हमें ऐसा दिखाया गया कि श्री राम अपनी गुफा के अंदर बैठ के कुछ तलवार वलवार बना रहे होते हैं, तो छबरी कुछ सामने से चल के आती है अंधेरे में से रात के, तो उनको वो झूठे बेर खिलाती हैं बिठा के बस, और वो अग्नि में हो जाती हैं। फिर श्री राम को पहले से ही पता चल जाता है कि माता सीता का अपहरण हो रहा है उनके आगे आंखों के सामने, वो उनके चमत्कार दल के पीछे भाग रहे हैं। तो भाई ये रामायण नहीं है, रामायण के नाम पे एक मजाक बनाया गया है। तो इस पिक्चर को देखना एक पूरी तरीके से बर्बादी है। और मैं बात करूँ 1992 की, जिसके अंदर एक एनिमेशन रामायण बनाई गई थी, तो भाई वो एक जापानीज डायरेक्टर ने बनाई थी, जो कि एनिमेशन थी। उसके अंदर भाई पूरी तरीके से एक पुरानी जमाने की रामायण को एक तरह से दिखाया गया था एनिमेशन के अंदर, जिसकी रेटिंग थी 9.2 थी। और अब जो हमारे ओम रॉथ सर ने बनाई है, डायरेक्टर साहब ने, हिंदुस्तानी, तो देख लो भाई उसकी रेटिंग है 2.7 आदि पुरुष की। भाई मतलब पूरा ही बर्बाद कर दी, 600 करोड़ में एक आग लगा दी। मैं इससे बेटर बस बोल दूँगा छोटा भीम देख लो, इससे अच्छा। तो मतलब मैं श्री राम के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस उसके अंदर जो गलतियाँ हैं, डायलॉग, अंधेरापन और क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, मतलब पिक्चर देखने के बाद रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने क्यों बोली, मतलब अच्छी चीज़ें मैं बोलना चाहता था, लेकिन औरों को देख के मेरे को बुरा लगा कि यार चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए धन्यवाद। रोम रोम, जय श्री राम।